हेलो दोस्तों, संघर्ष इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 4 मई 2023 के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस मोटिवेशन कोट के साथ। आज का मोटिवेशन कोट है, क्या क्या किसी ने खूब कहा है, जो तूफानों में पलते जा रहे हैं वही दुनिया बदलते जा रहे हैं। इस चीज़ को आप ध्यान रखिए और चलिए आगे बढ़ते हैं भाई आज के पहले करंट अफेयर्स के क्वेश्चन की ओर। तो आज का पहला करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है, क्या पूछा गया है भाई, 100 वर्ष की आयु में रणजीत सिंह का निधन हो गया, वे क्या थे भाई, वो किससे संबंधित है। इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है, भौतिक विज्ञानी है, संगीतकार है, राजनीतिज्ञ या इतिहासकार है। तो अपना आंसर जो होने वाला है वो होने वाला है इतिहासकार। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट में अगर हम बात करें तो हाल ही में प्रकाश सिंह बादल का निधन हो गया। वे किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे, तो याद रखिएगा पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री थे। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि वर्तमान में पंजाब के मुख्यमंत्री का नाम क्या है, तो भगवंत मान। क्या याद रखिएगा, भगवंत मान। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अरुण गांधी का 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, वे किसके पोते थे, तो याद रखिएगा महात्मा गांधी के पोते थे, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया। इस चीज़ को आप ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलिए बच्चों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा गया है, पूछा गया है लीपजिग पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया। तो याद रखिएगा इसका आंसर होने वाला है मारिया स्टेपानोवा। क्या ध्यान रखना है, मारिया स्टेपानोवा। इस चीज़ को आप ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर मारिया स्टेपानोवा ने इनको किस उपन्यास के लिए पुरस्कार दिया गया, तो याद रखिए इन मेमोरी ऑफ मेमोरी। क्या ध्यान रखना है, इन मेमोरी ऑफ मेमोरी। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा गीतांजलि श्री। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अगर पूछा जाए उनके किस उपन्यास के लिए पुरस्कार दिया गया, तो याद रखिए रेत की समाधि, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है टॉम्ब ऑफ सैंड। इस चीज़ को आप ध्यान रखना। और यह पुरस्कार पाने वाला पहला हिंदी का उपन्यास बना। इस चीज़ को याद रखिएगा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से याद रखना। आगे बात करते हैं, तो बुकर पुरस्कार 2022 याद रखिए ये किसे दिया गया, तो याद रखना सेहान करुणा तिलका। क्या याद रखना, सेहान करुणा तिलका। इस चीज़ को आप ध्यान रखना। ये श्रीलंका के हैं, याद रखना। इनकी किस पुस्तक के लिए पुरस्कार दिया गया, तो याद रखिए द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा। द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा, इस पुस्तक के लिए पुरस्कार इनको दिया गया। इस चीज़ को आप ध्यान रखना। अब दोनों पुरस्कारों में बच्चों आप कंफ्यूज मत होना। पहला वाला जो है किसी भी भाषा में लिखा हो और अंग्रेजी में अनुवादित हो तो इसे पुरस्कार दिया जाता है। लेकिन अगर हम बुकर पुरस्कार की बात करें तो ये केवल अंग्रेजी भाषा में लिखित पुस्तकों को दिया जाता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आज का तीसरा क्वेश्चन है और इसमें पूछा गया है किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी में कैंसर पैदा करने वाले ट्यूमर का पता लगाने के लिए जीबीएम ड्राइवर नामक एक मशीन विकसित की है। तो इसका आंसर क्या होने वाला है भाई, इसका आंसर जो होने वाला है आईआईटी मद्रास। तो आईआईटी मद्रास के वैज्ञानिकों ने भाई जीबीएम ड्राइवर नामक एक मशीन बनाई है। इस चीज़ को याद रखिएगा। ये मस्तिष्क और जो रीढ़ की हड्डी में ट्यूमर कैंसर होता है उसका पता लगाएगी। इस चीज़ को आप ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है आईआईटी मद्रास। अगर हम इंपॉर्टेंट फैक्ट में बात करें तो किस आईआईटी संस्थान ने 3D कार्निया बनाया है, तो आईआईटी हैदराबाद ने। किस आईआईटी संस्थान ने अभी हाल ही में कृत्रिम हृदय बनाया, तो याद रखिए आईआईटी कानपुर। भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर कहाँ बना, तो इसका आंसर हो जाएगा बंगलुरु। और किस देश के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम भ्रूण का निर्माण कर लिया, इसका आंसर हो जाएगा इजराइल। आईआईटी मद्रास किस देश में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित कर रहा भाई, इस क्वेश्चन का अगर आपसे आंसर पूछ लिया जाए तो याद रखिए इसका आंसर जो हो जाएगा तंजानिया। तो तंजानिया के जांजीबार में आईआईटी मद्रास अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करने जा रहा है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। और आज का अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 4 और पूछा गया है इसमें आसियान भारत समुद्री अभ्यास 2023 का आयोजन किस देश में हो रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा भाई सिंगापुर। क्या हो जाएगा, सिंगापुर हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है, पूर्व लिखा हुआ है लेकिन सिंगापुर हो जाएगा। आप ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट में अगर बात करें तो इस अभ्यास का आयोजन 2 फेज में हो रहा है भाई, 2 चरणों में इसका आयोजन किया जा रहा है। पहला है हार्बर चरण, याद रखिए इसका आयोजन जो होगा चांगी नौसेना बेस, याद रखिएगा जो सिंगापुर में पड़ता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और सागर चरण के बारे में बात करें तो इसका आयोजन होने वाला है दक्षिण चीन सागर में। कहाँ पर भाई, दक्षिण चीन सागर में। इस चीज़ को आप ध्यान रखना। और आसियान का फुल फॉर्म क्या है भाई, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और मुख्यालय की बात करें तो जकार्ता इंडोनेशिया में इसका मुख्यालय स्थित है। याद रखना सदस्य देश कितने हैं भाई आसियान में, 10 हैं। याद रखना कौन कौन से भाई, ब्रूनेई, इंडोनेशिया, कंबोडिया, लाओस, मलेशिया, ये आपको ध्यान रखना है।
म्यांमार हो गया, फिलीपींस, ये आपको ध्यान रखना है, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, ये 10 देश हो गए जो आसियान के सदस्य देश हैं और भारत आसियान का सदस्य देश नहीं है। इस चीज़ को आप अच्छे से याद कर लेना, लेकिन पार्टिसिपेट करता है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। इसके बाद अगला 5वां क्वेश्चन है और इसमें पूछा गया है, आज क्या पूछा गया है, G20 की अध्यक्षता में साइंस 20 इंगेजमेंट ग्रुप की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो याद रखिएगा हाल ही में लक्षद्वीप में किया गया, ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट हो जाएगा, अच्छे से आप याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर हम इंपॉर्टेंट फैक्टर में बात करें तो 18वां G20 2023 की अध्यक्षता कौन सा देश कर रहा है भाई? भारत। याद रखना थीम क्या है भाई G20 की? वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और G20 2023 के लोगों में कौन सा फूल है? तो याद रखिएगा कमल का फूल है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। 19वां G20 2024 कहाँ पर होगा भाई? ब्राज़ील में होगा। और 20वां G20 2025 कहाँ पर होगा? तो याद रखिए दक्षिण अफ्रीका में होगा, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं भाई अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है और इसमें पूछा गया है किस भारतीय मूल की प्रसिद्ध अभिनेत्री एवं लेखिका को, अभिनेत्री एवं लेखिका को बाफ्टा फेलोशिप, याद रखना इंपॉर्टेंट है, बाफ्टा फेलोशिप सम्मान से सम्मानित किया गया? तो याद रखिएगा उनका नाम क्या है भाई? मीरा श्याल। क्या नाम याद रखना? मीरा श्याल नाम है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा, अच्छे से आप इसको याद रखिएगा। बहुत सारे क्वेश्चन इसमें है, जैसे अभी आपसे पूछा जाए कि अन्नपूर्णा पर्वत पर चढ़ाई करने वाले प्रथम भारतीय पुरुष का नाम क्या है? अर्जुन वाजपेयी है, ये आपको याद रखना है। LIC के अध्यक्ष कौन बने? सिद्धार्थ कुमार मोहंती। और परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन बने? अजीत कुमार मोहंती, इस चीज़ को याद रखिए। इंपॉर्टेंट फैक्ट में हम 76वें बाफ्टा पुरस्कार 2023 की बात कर लेते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पेपर में पूछा जा सकता है। आयोजन कहाँ पर हुआ भाई? लंदन में हुआ, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और सबसे अधिक 7 पुरस्कार किसने जीते, किस फिल्म ने जीते? ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, इस फिल्म ने सबसे ज़्यादा अब की बार 7 पुरस्कार जीते हैं, इस चीज़ को याद रखिएगा। बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसने जीता? ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, इस चीज़ को ध्यान रखना। बेस्ट एक्टर का अवार्ड ऑस्टिन बटलर ने जीता, एल्विस फिल्म में इन्होंने एक्टिंग की है। और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड केट ब्लैचेट, किसने भाई? केट ब्लैचेट ने किया है और इन्होंने टार मूवी में भाई याद रखिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता है इस मूवी के लिए, इस चीज़ को आप ध्यान रखना। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसने जीता भाई? एडवर्ड बर्जर, इस चीज़ को याद रखिएगा। कौन सी फिल्म के डायरेक्टर है भाई? ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। आज का अगला क्वेश्चन है और इसमें पूछा गया है कलकत्ता उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने? तो इसका आंसर क्या होने वाला है भाई? इसका आंसर जो होने वाला है TS शिवागनानम, ये आपको याद रखना है, TS शिवागनानम, इस चीज़ को आप याद रखना। कलकत्ता उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश बने, इस चीज़ को आप ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के भी हाल ही में नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? प्रिंतिंकर, याद रखिए दिवाकर, इस चीज़ को आप ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट में अगर हम बात करते हैं तो याद रखना वर्तमान में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है भाई? DY चंद्रचूड़, याद रखना 50वें नंबर के भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं, इस चीज़ को याद रखिएगा। अगर पूछा जाए 47वें मुख्य न्यायाधीश कौन थे उच्चतम न्यायालय के? तो शरद अरविंद बोबड़े। और 48वें कौन थे भाई? NV रमण, ये आपको याद रखना है, अच्छे से ध्यान रखना। और 49वें तो भाई UU ललित, उदय उमेश ललित, इस चीज़ को आपको याद रखना है। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है और पूछा गया है इसमें आगे चलकर कि NCP मतलब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद से किसने इस्तीफा दे दिया? तो याद रखिएगा शरद पवार ने, याद रखिए NCP के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया, इस चीज़ को आप याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट फैक्ट में अगर बात करें तो वर्तमान में राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियों की संख्या कितनी है भाई? 6 है, याद रखिए। सबसे नवीनतम राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी का नाम क्या है? आम आदमी पार्टी, इस चीज़ को याद रखना, जिसके अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल हैं, इस चीज़ को आप ध्यान रखना। और 2012 में आम आदमी पार्टी की स्थापना हुई थी। बात करें दिल्ली और पंजाब में इनकी सरकार है, इस चीज़ को भी ध्यान रखना इस पार्टी की, तो अच्छे से आप ध्यान रखिएगा। किन 3 पार्टियों का राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा वापस ले लिया चुनाव आयोग ने? तो याद रखिएगा नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, जिसको NCP कहते हैं, TMC मतलब तृणमूल कांग्रेस पार्टी, और CPI की बात करें तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। इन 3 पार्टियों से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा वापस ले लिया गया है।
चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो भाई 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखना 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाया जाता है, इसको आप अच्छे से नोट कर लेना। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का अगला क्वेश्चन, इसमें क्या पूछा गया है? भारत की किस मेट्रो रेल सेवा ने, याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड जीता है? तो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, तो ध्यान रखिए। भारत की तो वो कौन सी मेट्रो रेल सेवा है? तो याद रखना चेन्नई मेट्रो रेल सेवा है, इस चीज़ को आप अच्छे से याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट में अगर बात कर लें तो अल्ट्रा वायलेट किरणों से सैनिटाइज होने वाली देश की पहली मेट्रो रेल का नाम क्या है? तो याद रखिएगा लखनऊ मेट्रो, इस चीज़ को आप याद रखना। और भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम मेट्रो चली थी? तो इसका आंसर हो जाएगा कोलकाता, इस चीज़ को आप नोट कर लेना। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है भाई प्रश्न नंबर 10, और प्रश्न नंबर 10 में क्या पूछा गया है? ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए फिट फॉर 55 पैकेज योजना किसके द्वारा शुरू की गई है? तो याद रखना यूरोपीय यूनियन के द्वारा। अगर हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय यूरोपीय संघ जो है, इसके द्वारा इस पहल की शुरुआत की गई है, फिट फॉर 55, इस चीज़ को आप याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो याद रखना 2030 तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम से कम 55% तक कम करना, इस चीज़ को याद रखना। इस उद्देश्य से यूरोपीय संघ के द्वारा फिट फॉर 55 पैकेज योजना स्टार्ट की गई है। अगर हम बात करें तो ये 3 क्वेश्चन जितना हम कहें उतना कम है, हाईलाइट कर लेना इन 3 क्वेश्चनों को, आपके पेपर में पूछा जा सकता है और पता नहीं कितनी बार ये पूछे जा चुके हैं, इस चीज़ को आप ध्यान रखना। पीएम मोदी द्वारा लाइफ अभियान, याद रखना लाइफ अभियान की शुरुआत की गई, तो याद रखना कोप 26 के दौरान की गई थी, इस चीज़ को याद रखना। और कोप 26 कहाँ हुआ था? ग्लासगो ब्रिटेन में, इस चीज़ को आप ध्यान रखना। और वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड पहल की शुरुआत पीएम मोदी प्लस ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन द्वारा कहाँ से की गई? तो याद रखना जब कोप सम्मेलन हो रहा था, कोप 26 सम्मेलन, उसी के दौरान याद रखिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा इस योजना को लेकर आया गया। और भारत और ब्रिटिश प्रधानमंत्री के द्वारा संयुक्त रूप से वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड पहल की शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य की अगर हम बात करें तो याद रखिए जितने भी कर्क और मकर रेखा के बीच स्थित देश हैं उनको सम्मिलित करना, उनके मध्य सौर ऊर्जा का ग्रिड स्थापित करना, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अब अगर बात करते हैं तो यहाँ से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन और भी पूछे जा सकते हैं, इस चीज़ को आप याद रखना। अब ग्रीन हाउस गैसेस की बात आई तो जरा हम उन गैसेस की भी बात कर लेते हैं। तो ग्रीन हाउस गैसेस हैं ओजोन गैस, मीथेन गैस, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड आपको याद रखना है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसको CFC भी कहते हैं, जल वाष्प आप याद रखना। ये सारी गैसेस जो हैं याद रखना ग्रीन हाउस गैसेस हैं, इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। आज का अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 11, और इसमें पूछा गया है देश की पहली अंडर सी टनल, मतलब याद रखना अंडर समुद्र के अंदर सुरंग किस राज्य में बनाई जा रही है? तो याद रखना मुंबई राज्य में बनाई जा रही है, मुंबई शहर में बनाई जा रही है। भाई राज्य यहाँ पर थोड़ा सा किस राज्य गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, तो याद रखिए महाराष्ट्र के मुंबई शहर में बनाया जा रहा है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट में अगर बात करें तो देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो कहाँ पर चली? तो याद रखिएगा कोलकाता में। और याद रखना देश की पहली वाटर मेट्रो कहाँ पर चली? तो याद रखना केरल में। और देश की पहली एयर टैक्सी कहाँ चली? हिसार से चंडीगढ़, इस चीज़ को याद रखना। और देश की पहली वाटर टैक्सी कहाँ पर चली? तो याद रखिए मुंबई में। और देश की पहली ट्राम लाइब्रेरी कहाँ खुली? तो याद रखना कोलकाता में। और देश की पहली नौका लाइब्रेरी कहाँ खुली? तो इसका आंसर हो जाएगा कोलकाता। हर घर लाइब्रेरी वाला देश का पहला जिला कौन बना? तो जामताड़ा, झारखंड, इस चीज़ को याद रखना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, अच्छे से आप इनको ध्यान रखिए, नोट कर लीजिए और अच्छे से याद भी कर लेना। पेपर में आएंगे क्वेश्चन तो अच्छे से आपको याद रखना है। पढ़ तो सभी लेते हैं, बस दिमाग में जो ज़्यादा सेव कर ले जाए वही सबसे अच्छा बच्चा है, वही सबसे धुरंधर है, इस चीज़ को ध्यान रखना। पढ़ने का और लिखने का दोनों चीज़ें आपको करना है, मतलब लर्निंग और राइटिंग दोनों काम जब साथ करोगे तो काफ़ी चीज़ें आपको याद होंगी। और आप वही चीज़ जब कई बार करोगे तो अपने आप चीज़ें याद हो जाती हैं, इस चीज़ को याद रखना। एक बच्चा होता है कोई चीज़ एक बार पढ़ता है फिर उसको 1 साल बाद पढ़ता है, और कोई बच्चा ऐसा बच्चा होता है उसने सुबह भी पढ़ा, शाम को भी पढ़ा, 1-2 दिन बाद फिर पढ़ा, तो उसको ज़्यादा याद रहता है। और जो बच्चा क्या हुआ कि मान के चलो उसने आज पढ़ा और अगली बार जब अगले साल कभी पढ़ाएंगे गुरुजी तभी पढ़ेगा,
पड़ेगा, तो फिर ऐसे काम नहीं चलेगा। एसएम सिलेक्शन फिर आपका 4-5 साल लग सकता है, कहो 10 साल भी लग सकता है, हो भी नहीं पाएगा। ठीक, तो आपको मेहनत करना पड़ेगा और कम से कम समय में। कोई बच्चा है भाई, एक दिन में कोई बच्चा सुबह भी इसको पढ़ रहा, शाम को भी पढ़ रहा, दोपहर में भी पढ़ रहा, तीनों समय पढ़ रहा, तो जाहिर सी बात सिलेक्शन उसका पहले होगा, आपका बाद में होगा। ठीक, तो आपको अच्छे से पढ़ना है, नोट्स बनाते चलना है और लिखते चलना है, पढ़ते चलना है। ठीक, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आज का अगला क्वेश्चन पूछा गया है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस याद रखना कब मनाया जाता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा हर साल 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस या मजदूर दिवस मनाया जाता है। 2 मई को विश्व टूना दिवस मनाया जाता है, इस चीज़ को ध्यान रखना। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न में। तो भाई यहाँ पर ख़त्म होते हैं, और कल मैंने आप लोगों से 2 क्वेश्चन पूछे थे, कृषि प्रमुख वैज्ञानिकों की G20 बैठक कहाँ हुई, तो इसका आंसर हो जाएगा वाराणसी। और किस राज्य के द्वारा मेईतेई चिरुवा चंद्र नववर्ष मनाया गया, जो ऑप्शन में नहीं था, आंसर क्या होने वाला है, मणिपुर। इस चीज़ को याद रखना भाई, ऑप्शन में मणिपुर टाइपराइटर करने वाले ने भूल गए थे, इस चीज़ को आप ध्यान रखना है, तो उन्होंने नहीं लिखा था, तो इसका आंसर क्या होने वाला है भाई, मणिपुर होने वाला है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। चलिए बच्चों बढ़ते हैं आज के प्रश्न की ओर। आज का प्रश्न पूछा गया है, आफेक 13 नामक जासूसी उपग्रह किस देश ने लॉन्च किया, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार न्याय करने के मामले में शीर्ष राज्य कौन सा है, इसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में करना है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और इन 2 प्रश्नों का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में करना है, ताकि आप को ये प्रश्न के आंसर याद भी हो जाए। जैसे आपने इसका आंसर किया तो कभी सही कभी गलत, अगले दिन फिर इसको ध्यान दो कि आपने गलत किया था या सही किया था, फिर आप उसको याद करने की कोशिश करो और आपको अच्छे से याद हो जाएगा। इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।